लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। फिजा में हजारों सिसकियां घुट घुट कर तड़पती है इस समाज में बेटियां। किस्सा बलात्कार का आज फिर अखबार में छपा है, एक बेटी के खून से आज फिर अखबार सजा है। क्या कसूर था उसका, क्या लड़की होना ही कसूर था उसका। गूंजती है आज भी फिजा में हजारों सिसकियां, घुट घुट कर तड़पती है इस समाज में बेटियां। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम गणपति बप्पा के लास्ट दिन की एक्ट के लिए मिले हैं। दिन भर दिन हमने काफी सारी एक्ट देखी, कोई फनी था तो कोई किसी में हमको एक संदेश देना चाहता था। आज की हमारी एक्ट में भी हम लोग आपको एक संदेश देना चाहते हैं। इसके पीछे का हमारा जो विषय है वो बहुत एक कठिन विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस एक्ट को कोई पर्सनली ना लेके इसके पीछे का जो हमारा विचार है वो समझने की कोशिश करे। हमारा जो आज का विषय है वो इस विषय पर है कि जिस दिन पर दिन हमारा समाज जो दुखद परिस्थितियों में से पसार हो रहा है उस पर हम एक झलक डालना चाहते हैं और आप सबको समझाना चाहते हैं कि कितना जरूरी टॉपिक है ये। तो हम चाहते हैं कि आप इस विषय पे बात करें और दूसरों को भी समझाएं कि इस विषय का महत्व क्या है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब एक एक्ट को पर्सनली ना लेके इसके विचार को समझेंगे। हेलो, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं? यस डॉक्टर आपसे बात करना था, ये वाइफ प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करना था। इज देयर कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है तो। ये कैसे बात कर रहे हो आप? ऐसा तुम पहले नहीं हो। लड़की है। तुमको समझ में नहीं आ रही बात है? अबॉर्शन करा दूंगा। लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। एक बाप नहीं चाहता कि उसके घर में भी एक बेटी आए जो सिर्फ वो दे सकती है ऐसी खुशियों की पेटी आए। वो नहीं चाहता कि उसके घर में भी एक परी हो जो नन्ही सी मुस्कान लेके उसके सामने खड़ी हो। वजह ये नहीं है कि उसको पढ़ाएगा कैसे, वजह ये नहीं है कि उसकी शादी कराएगा कैसे, वजह कुछ और है। वजह ये है कि कहीं उसकी इज्जत का ताड़ ताड़ ना हो जाए। उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए। समझना इनको वस्त्र तू जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू ये बेड़ियां पिघाल के, बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे।
कोई नहीं समझता इस पीड़ा, इस दर्द को, उसके शरीर के निशान, उसके बहते हुए रक्त को, क्योंकि हम तो मसरूफ रहते हैं अपनी बातों में। हमें क्या मतलब कितना तनाव है हालातों में, हमें क्या मतलब किस बहन बेटी की इज्जत लूटी गई। हमारे घर की इज्जत तो सुरक्षित है ना हमारे हाथों में। क्योंकि बेटी के बारे में तो गलती हमेशा बेटी की ही रही होगी, लड़के ने नहीं, लड़की ने ही शुरुआत की होगी। अरे शर्म करो ये कहने वालों, इज्जत बाजार में नहीं मिलती। तुम्हें लड़की के छोटे कपड़े दिखते हैं, अपनी छोटी सोच नहीं दिखती। और क्या कहते हो तुम कि लड़की अगर रात में बाहर निकले तो ही रेप होता है, लड़की अगर छोटे कपड़े में घूमे तो ही रेप होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि बाहर निकलने की क्या जरूरत, कि जब घर में ही 8 महीने की बच्ची का रेप हो सकता है, और किसी बाहर वाले की क्या जरूरत जब उसका रिश्तेदार ही गुनहगार हो सकता है। उसकी चीखें सुनकर पूरे घर में हलचल थी। जब उसे देखा गया वो खून में लथपथ थी, पर उसकी आंखें खुलने से पहले ही तुमने उसको सुला दिया। जिस देवी को दूध से नहलाना था उसे तुमने खून से नहला दिया। उसे देख उसकी आत्मा भी डर गई थी। उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं, पूरी इंसानियत मर गई थी। पर ना जाने तुम्हारी सोच किस फिराक में बैठी है। शायद तुम भूल जाते हो एक बेटी तुम्हारे घर में भी बैठी है। अरे तुम्हारी इसी भूल की वजह से मेरी बहन के शरीर में सरिया डाल दिया जाता है, चलती बस में से फिर उसे धक्का दिया जाता है, उसे रोड पर नंगा देख उसकी वीडियो बनाई जाती है, फेसबुक व्हाट्सएप पर फिर उसकी इज्जत उछाली जाती है। पर साहब वो तन से ही तो नंगी थी, मन तो उसका जिंदा था, एक चुन्नी भी नहीं ओढ़ाई गई। उस दिन मर्द शब्द अपने आप में शर्मिंदा था। क्योंकि तुम क्या जानो कितना दर्द होता है एक बेटी को एक दर्द सहने में। और मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा ये कहने में कि ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारी बहन बेटियों का रेप होने में। क्योंकि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो बेटी पैदा होने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। अरे सिर्फ बेटी ही क्या, इंसान बनना ही खत्म हो जाएगा। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। हमने देखी एक बाप की कहानी
लेकिन एक बेटी भी आपसे कुछ कहना चाहती है कि मैं भी बिना कुंडी लगा के सोती, काश मैं लड़का होती। जल्दी बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ घूमती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसके आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, काश उस पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं भी एक लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक सुरक्षा कर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती, काश मैं भी लड़का होती। अगर मैं लड़का होती तो शायद आज मैं जिंदा होती। थैंक यू सो मच एवरीवन।